तो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है ग्राउंड लेवल पॉडकास्ट में। आज कुछ नया होगा, आज कुछ आपको नया जानने मिलेगा। आज हमारे साथ है राहुल पाटिल चाकुरकर। इनके बारे में हम जानेंगे, उससे पहले इनके प्रोफेशन के बारे में हम जान लेंगे कि ये करते क्या हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया पॉडकास्ट पे। आपके आपके व्यूअर्स को नमस्कार। सबसे मैं करता क्या हूँ। हाँ। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। इसका नाम है रिलीजन टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम बेसिकली एनीथिंग रिलेटेड टू मैनकाइंड उसके लिए काम करते हैं। अच्छा। जैसे कि सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे हम करते हैं मेंटली इल लोगों को रेस्क्यू, हम्म। रिहेबिलिटेट और उसके बाद में हेल्प टू रिबाउंस देम। ओह नाइस। ये कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद में अगर कुछ और इश्यूज आ गए, जैसे कि कोई हॉस्पिटलाइज है, उसके पास पैसे नहीं है, हम्म। तो क्राउड फंडिंग के लेवल पे हाँ। अपने शहर के सराउंडिंग हाँ। हम फंड रेज करते हैं और उसको देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हाँ। आपका घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? घर चला के ही ये सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा। घर चला के सबसे पहले लड़ाई घर में होती है। हाँ। अगर आप एक बार घर में जीत गए ना, तो हाँ। बाहर की दुनिया जीतना बहुत आसान है। घर तो मेरे को चलाना ही पड़ेगा। मेरे को वही। भी बीवी है, दो बच्चे हैं, क्या अच्छा। उनके खर्चे है, आज का जनरेशन है। तो ये राइट। सब बैलेंस करके सोसाइटी को बैलेंस करना पड़ता है। राइट। कि मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड है ना, आज के समाज में वो थोड़ा मिसिंग है। इसके वजह से सारे इश्यूज है। और उसका अवेयरनेस करने का पार्ट हम रोल प्ले कर रहे हैं। यस ऑब्वियसली हम लोग यही चीज़ें आज आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या थी, क्या क्या रहनी चाहिए, और आप लोगों ने किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो हम आगे चल के इस पे बात करेंगे। यस। उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, रिलीजन हाँ। टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग। मीनिंग क्या है? हाँ। इशू क्या है, मतलब अपन भारत में रहते हैं, तो यस। सभी लोग अपने जात से पहचाने जाते हैं। हम्म। उनका कल्चर, उनका उनका रहन कल्चर, सहन। उनकी जात, उनकी कास्ट, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यस। ये जात से पहचाने जाते हैं। जात से नहीं पहचानते हुए हाँ। जिम्मेदारी से पहचानना चाहिए कि ये बंदा वो है। राइट। तो रिलीजन टू रेस्पॉन्सिबिलिटी विच इज मिसिंग इन द सोसाइटी, उसका ही अवेयरनेस करने का काम हम लोग कर रहे नाइस। तो इसका मीनिंग आपको कुछ छोटे लफ्ज़ों में समझा दिए हैं। हैं। यस। राइट। सो ये जो एनजीओ आप चला रहे हो, ये कब से चला रहे हो आप? वैसे तो एनजीओ मैंने 2018 में रजिस्ट्रेशन किया है इसका। अच्छा। मगर काम 2014 से चालू है। हम्म। 14 से चालू जब मैंने किया, तो शुरुआत में तो मैं अकेला ही था। हम्म। उसके साथ मेरे साथ चार बंदे जुड़े, तो एक हम्म। 5 लोगों की हमारी टीम है। नाइस, बस 5 लोगों की? 5 लोगों की टीम। तो कौन है वो लोग? एक आकाश गायकवाड़ है, अच्छा। बैंक में काम करता, बैंकर है एचडीएफसी बैंक में। यस। ठीक है। हमारे उस दोस्त। हाँ। उसके बाद में सैयद मुस्तफ़ा है। अच्छा। हाँ। उसका यस। भी छोटा मोटा कारोबार है। उसके बाद में आसिफ पठान है। आसिफ पठान बाई प्रोफेशन इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा। हाँ। उसके घर, खुद के घर पे पतरे है। क्या। अच्छा। और दूसरा चौथा बंदा है गोपाल ओझा। वो भी अपने लाइवलीहुड के लिए लड़ रहा है। मगर ये चार लोगों का और मेरा एटीट्यूड मैच होता है बोल के हम लोग साथ में हैं। राइट। ये सभी को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, और सभी को ये भी पता है कि बहुत काम अच्छा है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं मेरे माँ के पेट से सीख के नहीं आया ये काम। हकीकत। क्या। ये हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। हम्म। अपने यहाँ पे क्या हो गया है, सबको हक चाहिए। और उसका दूसरा पार्ट रहता है जिम्मेदारी। हक और जिम्मेदारी ये दोनों टायर है, और ये दोनों टायर को जो लेके चल सकता है ना, वो इंसान है। ऐसा क्या मुझे बात लगता है! है। बहुत आंखें खोलने वाली बात आपने कह दी। तो जैसे आपको पूछा मैंने कब से आप ये कर रहे हो, तो इसके अंदर अब पार्ट आता है जब आप वर्क करते हो, जब आप केसेस जब आते हैं आपके सामने, सर ऐसा ऐसा सीन है, ऐसी ऐसी हेल्प की ज़रूरत है। मैंने आपकी जब आपके बारे में जब जान रहा था, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे, राहुल सर। मेरे देखने के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा जोन
इंटर कर गया कि भाई इस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हो, ऐसे ऐसे मरीजों को, ऐसे ऐसे जिसको जिसी का मतलब के ऐसी ऐसी बीमारियां फिजिकली, हम्म, जो कि किसी का हाथ कटा हुआ है उसके ऊपर किसी को गरीब को बीमारी हो के इन्फेक्शन से, ऐसी ऐसी मतलब देख भी नहीं सकते हो आप लोग, इस टाइप के लोगों के केसेस लोग उन लोग को एकदम स्टैंड कर देते हैं, मजाक नहीं है। तो मैंने देखा अभी तक कितने केसेस ऐसे, बहुत मतलब कि अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि जब मैंने वो फोटोज देखे, एक का यहाँ से फिंगर है तो आप देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि भाई फिंगर है, वो किसी मरीज का कोई पार्ट टुकड़ा गिर के वो सड़ गया है, इस टाइप में मतलब कि यहाँ तक काम करना मतलब बहुत डेयरिंग भी लगती है, और मतलब कि गॉड का बहुत ब्लेसिंग्स भी लगती है, तो कैसे कर लेते हो ये सब। कैसा है मालूम क्या, अभी ऑप्शन नहीं रहा मेरे को। बैक, मुझे पीछे देखना, अभी पीछे का रास्ता मेरा बंद हो गया। मेरे को जो भी देखने का है, आगे देखने का हाँ। है। एक आधा बंदा जब मुझे फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा इशू है, अभी मैं आपका परसों एक 6 महीने या 8 महीने हो गए, मेरे को मुझे हम्म। एक बंदे का फ़ोन आया हाँ। कि बोला कि एक बंदा मेरे दुकान के सामने पड़ा है और बहुत गंदी बदबू आ रही है, हम्म। बहुत गंदी बदबू बदबू आ रही आ है। रही। और उस दिन मुझे मुझे एक इमरजेंसी काम था, तो मैं कहीं तो स्टक था। हम्म। तो मैंने हमारे बंदों को बोला कि वो भाई ऐसा ऐसा इशू है, जरा देखो क्या है क्या नहीं, और हाँ। कुछ सीरियस है तो मेरे को फ़ोन करो। हम्म। तो हमारे बंदे गए वहाँ पे। बंदे जाने के बाद वो आदमी ऐसा ओढ़ के सोया था। तो जब अच्छा। हमने उसका खींचा, वो हमारे बंदों ने जो खींचा, या हाँ। हमारे टीममेट्स ने खींचा, खींचने के बाद ये जो स्कल है ना, इसका पूरा स्कल क्या, वो स्कल को है ना कीड़े खा रहे थे। तो बच्चों ने फ़ोन किया। बच्चे मुझे अन्ना बोलते हैं, अन्ना ऐसा ऐसा सिचुएशन है, बहुत गंदी बदबू आ रही है बहुत। बोला मेला अभी गंदी बदबू तो आएगी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसको। इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसको अपन इमीडिएट हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटलाइज जब हमने किया, तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो स्कल है ना, इस स्कल के ऊपर कम से कम एक काउंट अगर करेंगे तो 2-4 हज़ार कीड़े होंगे जो उसके स्कल को खा रहे थे। देखा, मैं ये भी फोटो हाँ, रिसेंटली का ही हाँ। देखा। फिर उसके बाद में हमने सिविल हॉस्पिटल में उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया। हम्म। तो वहाँ पे एक डॉक्टर की फोटो भी मैं आपको बताता हूँ। वो दूर से ऐसा कुछ तो डाल रहा था, दूर से। तो इंसानियत तो यहाँ पे खत्म हो गई। तो बच्चों ने वहां से मुझे फोन किया, मेरे टीममेट्स ने मेरे को फोन किया, अन्ना अगर इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये मर जाएगा। हमने उसको इमीडिएट बुल्डाना शिफ्ट किया। हम्म। इमीडिएट बुल्डाना शिफ्ट किया, उसकी प्राइमरी यहाँ से ट्रीटमेंट करके इमीडिएट शिफ्ट किया। नो चांस, इमीडिएट, हाँ। इमीडिएट चीज, और कोशिश की कि उसकी जान बचे। मगर जब उसका पूरा स्कल साफ किया गया ना, तो ये स्कल को छन्नी जैसी रहती है ना, जो आटे की छन्नी, राइट। वैसे छेद गिरे थे। मेरे पास फोटो है वो। मतलब कि तो होने के बाद वो ज़्यादा दिन नहीं रहा, एक 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गया। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस दुकान के सामने ये बंदा था, हम्म। क्या, उसने वो बोल दिया और उसका खत्म हो गया काम, उसका दुकान तो क्लियर हो गया ना। क्या, राइट। उसका दुकान क्लियर हो गया, और जिंदा है, मर गया, आप उसको कैसा लेके गए? हम्म। हम भी इंसान ही है ना। राइट। ये जो सोच है ना, ये सोच मिसिंग है। तो यही बताना है आपके पॉडकास्ट से माध्यम से, यही बताना है मेरे को लोगों की, ये जो सोच है ना आपकी, ये सोच गलत है। भाई आप लोगों का इंतजार करते बैठोगे तो आप कब करोगे, आप कब करोगे, आप कभी ना कभी चलो उस जगह कोई आपका होता तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेते ही ना। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो भी इंसान ही है। हाँ, समाज में एक ही इशू है कि हम्म, जय भवानी वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, ये काफी नहीं है। शिवाजी महाराज के विचारों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके काम करना पड़ेगा। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि बनाओ, आपका रोल खत्म, ऐसा नहीं है। राइट। ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। और कुछ आपको नया करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सब कुछ किया है। खाली उनके विचारों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है, उतना ही काम है आपका। वो ही मिसिंग है। तो मिसिंग जो है उसके लिए काम करो। एग्जैक्टली। वे क्या केस था वो, मैंने रिसेंटली देखा, आपने जो अभी बताया मैं उसको स्किप कर रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था वो। नहीं, क्योंकि
नहीं नहीं, वो ऐसे आपने एक केस देखा है, ये यस। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अभी तक के इतने हैं, आप 2014 से मैंने आपको जो रिसर्च कर रहा था हम्म। आपके बारे में, तो स्क्रॉल 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 होते ही जा रहा था, दिखते ही जा रहे थे, फोटोज वगैरह दिखते ही जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें दिस साइड। तो अभी समाज में, समाज के लोगों को, समाज के लोगों की आँख खुलने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज वो, आँख खुलने की मतलब कि है, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं कि उन लोग को चांस चाहिए, बट जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा तो भी, थोड़ा सा फील हो उस बारे में, उस बारे में उनका अटेंशन जाए, उस बारे में उनके दिमाग में ये ख्याल रहे। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को? समाज को मैसेज, मैं आपको बताता हूँ कि समाज अभी आज किस तरफ जा रहा है। अभी अपना लातूर शहर ये एजुकेशनल हब है। यस। यस। यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? यहाँ पे, डॉक्टर्स, राइट। इंजीनियर्स, मैक्सिमम तो उसके ऊपर ही फोर्स है, यस, अभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। डॉक्टर, सॉरी। अच्छा इंसान बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? हम्म। अगर अच्छा इंसान बनेगा और वो डॉक्टर बनेगा तो देश के लिए एसेट होगा एग्जैक्टली। वो अच्छा इंसान ही नहीं है, वही मिसिंग है और वो डॉक्टर बन गया तो क्या करेगा वो? सोचने की बात है। तो ये स्कूल टाइम से ही चालू होता है। हम्म। स्कूल टाइम से ये शब्द जो मैं बताया ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये स्कूल टाइम से सिखाना जरूरी है। इंग्लिश में एक कहावत है, गैबेज इनसाइड गैबेज आउटसाइड। राइट। आप क्या बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहे हो? बचपन से आप सिखाओ उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप क्या सिखा रहे हो? आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, पैसा कमाओ। और पैसों के साथ आपके समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। जैसे आपकी घर के प्रति जिम्मेदारी है, वैसे समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उसको कौन निभाएगा? ये देश को आज़ादी मिलाने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए कई लोगों ने अपना खून दिया है, बलिदान दिया है। किसके लिए? बराबर है। आपके फ्यूचर के लिए। राइट। वो आप लोग भूल गए। आपके आजकल क्या हो गया है, यूटिलिटी वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। यूटिलिटी वैल्यू कैन बी परचेज बाय मनी। हाँ ना, कभी भी। एनीथिंग कैन बी परचेज बाय मनी। मोरल वैल्यूज, इथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये ये चीज़ें कहाँ परचेज हैं? परचेज कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। नहीं। ये कभी। ये मिसिंग है, और यूटिलिटी वैल्यू के पीछे भाग रहे हो। और फिर बाद में मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने आपको बताया था कि आप जब मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट या मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लेने आए थे, मैंने आपको बताया था कि आपको भी काम करना पड़ेगा। यस। आपने खंदा दिया। यस। आपको कैसा लगा? जो लगा वो बता नहीं सकते हाँ, काम तो जो करने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, आप है ना, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, यूपीएससी क्रैक करो, कलेक्टर बनो, मुख्यमंत्री बनो, एमएलए बनो, मिनिस्टर बनो, लास्ट में एक ही वर्ड है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन, हाँ। विच इज मिसिंग। हम जो काम करते हैं ना, लोग हमारे को पूछते हैं आपको क्या मिलता है? हाँ हाँ हाँ। इंटरनल जो सेटिस्फैक्शन। आपको नहीं मिलता वो हमको मिलता है। सिंपल फंडा है। क्या बात है, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने सर से मिला, उस टाइम पे बोला, हाँ राहुल सर है ये? हम्म। ठीक है, ओके। चलो काम करेंगे, मतलब तो चालू हो गया वहाँ पे। खोदना चालू था, एक अननोन बॉडी मिली थी जिसका हम लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो भी डाला था, जिसके वजह से बहुत से लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे भी है, लोग हैं। जो लोग मिसिंग आप समझते थे ना, वो लोग है लातूर में। है वही मैं क्या बता रहा हूँ, अवेयरनेस। यस। लोगों को पता ही नहीं है क्या? एक टाइप की आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। क्योंकि स्कूल में नहीं बताया, घरों में नहीं बताया, किसी भी नहीं बताया। घर वाले क्या बोलते हैं? अपना अपना काम धंधा देख, घर बना, गाड़ी ले, प्लॉट ले, बैंक बैलेंस बना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर। एक बात याद रख लो, आपका पैदा होना जितना सत्य है, मरना भी उतना ही बड़ा सत्य है। कोई ठुकरा नहीं सकता इस उसको बात कोई नहीं को। ठुकरा सकता। ये आप जो हम बैठे, किराए का मकान है। राइट। हाँ, परमानेंट कब्जा करने की कोशिश मत करो, यहाँ पे कोई कब्जेदार नहीं है। हकीकत हाँ, है। ये भूल गए। तो वही याद दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरा यस। कुछ इश्यू नहीं है इसके अंदर। सो इसके अंदर एक
क्वेश्चन मैं हमारे व्यूअर्स को पूछना चाहूँगा कि आपके क्या क्या इथिक्स है और आप कितना फॉलो करते हो। यस ऑब्वियसली। मैं हम्म। किसी को ये नहीं बता रहा हूँ हाँ कि हाँ आप हाँ। मेरे साथ ज्वाइन हो। हाँ वही वही, आपको अगर वे दिख रहा है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ कर सकते हैं हम, तो एनी टाइम ओपन है। मैंने एक आपको स्टेटमेंट बताया। उस टाइम पे, यस। उस टाइम पे अभी भी याद है हाँ मुझे। कि देश के लिए लायबिलिटी कौन है और एसेट कौन है। इररेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया इज लायबिलिटी टू नेशन। राइट। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया इज एसेट टू द नेशन। राइट एग्जैक्टली। रास्ते पे आप जा रहे हैं और रास्ते में एक बड़ा पत्थर भी अगर है, आप जरा गाड़ी रुकाइए, पत्थर को बाजू करिए, वो भी एक राइट। किसी की जान बच जाएंगी, कोई गिरने से बच कोई जाएगा। गिरने से बच जाएगा। सिंपल सिंपल थिंग्स है। हर चीज को लोगों का क्या हो गया, हर चीज को ये इनकी जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये इसकी जिम्मेदारी। ब्लेमिंग फेज में आप लोग। हकीकत है, मेरी खुद की बात बता दूं, यही पत्थर की बात, यही पत्थर की बात। मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती रहती है। मैं बाइक चला रहा था, पत्थर था, बड़ा पत्थर था वहाँ पे। मैं उसको देखा, मेरी बहुत वो रहती है, मतलब नज़र बहुत ज़्यादा इधर उधर रहती है, सब हर चीज़ पे रहती है जब बाइक चलाता हूँ। पापा कहते हैं कि भाई देख, सिर्फ सीधा मत चल, आजू सब बाजू नज़र देख। रख। हाँ। फिर जब पापा बाइक चलाते टाइम मेरे को पीछे बैठ के बोलते थे, ये सब चीज़ें सिखाते थे। और उस टाइम पे मैंने एक पत्थर को देखा और मैंने उसको इग्नोर किया और मैं आगे निकल गया। आगे निकल जाने के बाद फिर अब मुझे मेरे घर का ख्याल आया। सोचता हूँ ना मैं, भाई ये चीज़ कैसा, मुझे मेरे घर का ख्याल आया। इफ़ वही मेरी फैमिली के कोई मेंबर्स गाड़ी चला रहे हैं, वही पत्थर पे टायर जाके गिर जाते हैं गिर जाएंगे तो। तो ये चीज़ ने मुझे एहसास दिलाई कि दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं, हर किसी के लिए जीना, हर किसी हर किसी का ख्याल रखना है, तब जाके यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगी। सिंपल फंडा है है। ना। नेचर का नेचर है देना। राइट। नेचर का नेचर नेचर है है देना, देना। बाकी रहा आप पे लेना है क्या नहीं। ये आपका भी नेचर बनाओ ना देना। राइट। आपका नेचर बनाओ देना। यस। अगर आप एक बार देना सीख गए ना, सबसे खुशहाल इंसान, खुश खुश नसीब इंसान आप ही रहेंगे। राइट। इसमें कोई डाउट। आपसे हाँ, ये चीज़ आपने अगर समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा सोचो, अकेले में बैठकर सोचो इस बातों को। और आप जो वर्क कर रहे हैं इसके अंदर सरकार का कितना रोल आता है, कितना वो लोग आपको हेल्प करते हैं, जो भी करते हैं ना करते जो भी, और कितने ऐसे संस्था है जो आपको सपोर्ट के लिए आते हैं आगे, ये कैसा कैसा मदद कैसे होती है या नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने सबसे काम शुरुआत करने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि ये लूनाटिक एक्ट में आता है। फिर बाद में उसका थोड़ा नॉलेज लेना पड़ता है आपको। हम्म। सबसे पहले मैंने एक लड़की को रेस्क्यू किया था, उसकी उम्र करीबन 14 साल थी। अच्छा। मुझे बहन नहीं है। हाँ हाँ। इम्पैक्ट मेरा दिमाग में कहाँ इम्पैक्ट है। मैं जब फाइनेंशियल क्राइसिस में था और मैं उस लड़की को रोज देखता था, तो मेरे को रात में ख्याल आया कि मेरी अगर बहन रहती थी तो ये उम्र की रहती थी। हम्म। हम्म। मेरी अगर बहन रहती थी तो ये उम्र की रहती थी। तो मैंने मिसेस को बोला, अरे ऐसा ऐसा हो रहा है, नींद नहीं आ रही यार मेरे को। वो ख्याल आ रहा है। बोलो तो क्या कर, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर तो उसको थोड़ा रिलेट कर। लेडी को लेडी रिलेट कर तो जल्दी रिलेट होती है। यस। तो ऐसा करते 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 रिलेट हो गया। हाँ, हमने एक दिन प्लान बनाया और उसको रेस्क्यू किया। हम्म। रेस्क्यू करने के बाद 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट निकली। तो जो शुरुआत हो गई, तो उसके बाद में वो चलते रहा। फिर उसके बाद में ऐसा लगा कि देखो ऐसे काम के लिए कोई पैसे देता नहीं है। हाँ। फाइनेंस मैनेजमेंट का पूरा रोल मेरा है। इसमें। पूरा रोल मेरा है। 2014 से आज तक फाइनेंशियल चीज़ें सब मैं ही देखता हूँ। मेरे टीम वालों पे कोई लोड नहीं देता, वो लोग काम कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। हाँ क्या, ना। उसका पूरा फंड अरेंजमेंट का काम मेरा ही है। और मैंने कोशिश की कुछ लोगों को पैसे मांगने की, मगर वो पैसे लेने में मेरे को मज़ा नहीं आया। अच्छा। तो क्या हुआ, दिल पे पत्थर रख के मेरे को पैसे दे रहे। तो मैंने वो बंद कर दिया कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पैसे ही नहीं मांगते किसी को। हम्म। पैसे ही किसी को नहीं मांगते।
पहले काम करते हैं और उसके बाद में पैसों का जुगाड़ करते बैठते हैं। ये मेरा रोल है, ये मेरा बाद रोल। में देखा है 2014 इससे से अभी होगा। तक ये रोल चल रहा है। वाह। सिंपल बात बताता हूँ, दो तरीके हैं ये मेंटली एक्ट, ये लुनैटिक एक्ट में आता है। उसमें क्या होता है? उसमें कैसा है मालूम क्या, एक आधा पेशेंट को आप रेस्क्यू करने के बाद हाँ। सीजीएम कोर्ट के सामने आपको उसको हाजिर करना पड़ता है। सीजीएम कोड वो क्या होता है? यहाँ एक कोर्ट है, बेंच है, हाँ। वहाँ पे उसको हाजिर करना पड़ता है। हम्म। तो वहाँ पे उसको अगर आप सामने प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट उसको ऑर्डर करता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को कि ही इज मेंटली फिट और मेंटली फिट और अनफिट सर्टिफिकेट चाहिए, चेक करता है। चेक करता है। वो चेक करने के बाद अगर वो अनफिट सर्टिफिकेट दिए साइकेट्रिक डिपार्टमेंट ने, तो वो फिर वहाँ पे कोर्ट में लाके बताना पड़ता है, फिर वो वहाँ से शिफ्ट। ये चीज़ों को 7 दिन लगते हैं भैया। एक आधा जिसका इम्बैलेंस है वो 7 दिन एक जगह गपचू बैठ सकता है क्या? वो भी देखना है आपको। हाँ, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। फिर इसलिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक साथ 14 लोगों को रेस्क्यू किया था। एक बार ही गाड़ी भिजाने की ना, 14 लोगों को रेस्क्यू किया था। पूरा एक दिन सवेरे से मॉर्निंग से ड्राइव चला, 14 लोग मिले, सबको लेके फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट में लोग पूछ रहे थे पाटिल ये कौन है, मैं बोला ये अपने रिलेटिव है, सगे है अपने। तो लोग हंसने लगे, लोग अच्छा। हंसने लगे, ये पाटिल पागल है, ये कुछ भी करता है क्या। फिर कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद कोर्ट ने मुझे पूछा कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि ये पागल है या मेंटली इल है, अनस्टेबल है, अनसाउंड है, आप कैसे डिसाइड करो। मतलब डिसाइड मैं नहीं करूंगा, डिसाइड आप करेंगे। यहाँ पे एक चीज, कोर्ट, अगर ये बात विदाउट चेकअप हुआ था कि नहीं हुआ था उस टाइम पे? इसका नहीं, चेकअप करने के लिए वहां पे प्रोड्यूस करना पड़ता है। अच्छा, जब आप चेकअप करने गए थे हाँ। तो उस टाइम पे कोर्ट आपको क्या बोल रहा है? कि कोर्ट हमारे को बोलता है कि कोर्ट को भी नया है, ये ऐसा कोई नहीं करता ना, अच्छा। ऐसा कौन करने वाला है। बराबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोर्ट के पास कौन से केसेस हंसते, हाँ। सिविल, राइट। क्रिमिनल, या ऐसे केसेस कहाँ से आते कोर्ट। कोर्ट को भी नहीं मालूम था। जब मुल्ला साहब बोल के, जज मेरे को अच्छा याद है, तो मुल्ला साहब ने बोला कि आप कैसा बोल सकते हो यार कि ये ऐसा ऐसा है। मैं बोला ये मेरी अथॉरिटी नहीं है, मैं इस शहर का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे लगा मैंने आपके सामने प्रोड्यूस किया, हाँ। डिसीजन आपको लेना है। ऐसा बोल के मैं वहां से एग्जिट हो गया। अच्छा। एग्जिट होने के बाद जो वो पुकारता है ना, हाँ। राहुल पटेल हाजीर हो, वो मेरे पीछे पीछे भागा। अरे पाटील असं करू नका त्यांना घेऊन जा, अरे मला कोर्ट दुनियाचं आम्हाला दाब लाले म्हणले, घरचं काम आहे का आमच्या, या ऐसा गोसिप हो गई। फिर हमने कोर्ट ने बुला के लिया, फिर मुल्ला साहब ने मुझे बिठा के चाय पिला के पूछा कैसे कैसे। ये सब पूछने के बाद सवेरे जो 12 बजे प्रोसेस चालू हुई, रात में 12 बजे पूरे प्रोसेस करने के लिए 14 लोगों को कोर्ट में बिठा के, ये 14 लोगों को एक साथ रखना पड़ा कोर्ट में। इज पॉसिबल है? एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। क्या तो हालत हुई वो हाँ, टाइम तो पे? फिर उसके बाद में हमने शिफ्ट कर दिया येरवाड़ा। ये प्रोसेस है आपके कायदे अंदर बैठ के। फिर हमने क्या किया, हमारे को तो काम करना है, लोग हमारे को फ़ोन करे कि ऐसा है वैसा है, उनको तो हमने प्रोसेस साइड में रख दिया। अभी हम रेस्क्यू करते हैं। हम्म। हमारे से एक बड़े पागल है, अच्छा। हाँ हाँ। हम छोटे पागल है, वो बड़े पागल है, ऐसे लोगों को संभालते, अच्छा। रिहैबिलिटेट वहाँ पे करते। अशोक काकड़े, मिस्टर मिसेस अशोक काकड़े की धर्मपत्नी पुलिस कांस्टेबल है, अच्छा। वो उनके पास भेजते, वो क्या उनको बात। संभालते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नंदू और आरती वाले है, ऐसे भी लोग हैं, नामने सर बोल के नगर के हैं। तो ऐसे लोगों के पास हम भेजते हैं ताकि वो वापस आ सके। तो हम क्या करते हैं, उनको रेस्क्यू करते हैं, एक नोट पुलिस स्टेशन में देते कि सो एंड सो पर्सन फाउंड फ्रॉम दिस एनजीओ टू दैट एनजीओ, वी आर ट्रांसपोर्टिंग, शिफ्टिंग द पेशेंट, दैट्स इट, नो नो वे। सही है। घर में एक आधा बच्चा बीमार पड़ता है तो पूरा घर परेशान हो जाता है। एखादा अगर एखादा मेंटली इल पर्सन घर को नहीं, गली को और शहर को दहशत में ला पागल कर सकता देता है। है। क्या? वही तो, मतलब सोचने की बात है। वो अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि क्या क्या हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो कुछ सकता। भी हो सकता है। वो, वो लोगों को संभालना और हमारे दिल की आरज़ू पूरी करना इन लोग की मदद करके, हाँ, इतने सब चीजें, मतलब एट द एंड एनर्जी क्या मिलती है? एनर्जी क्या है, देखो सिंपल फंडा हाँ। है क्या, कि मैंने बताया ना आपको कि कोई आपको मदद मांग रहा है,
कोई डायरेक्ट मांगता है और कोई किसी के भावनाएं आप तक आती है। वो लोगों की भावना है। वो जो लोग रहते हैं ना, वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, पानी जैसा हाँ, ट्रांसपेरेंट रहते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं है दुनियादारी से। द्वेष नहीं है, रोष नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्लियर कट कि वो इसका भला करेंगे, इसका बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे लोग ये आने की भगवान का रूप है। सही है। जब इंसान पैदा होता है ना तो ब्लैंक रहता है, तो उनका भी वो ब्लैंक है। उसके बाद में भरा जाता है सब कुछ उसके दिमाग में, तो ब्लैंक हो गया है। तो ब्लैंक इंसान ही भगवान होता है। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग है कि हम लोग है कि ये भगवान को ढूंढ रहे हैं, वैसा नहीं मिलेगा। आपके कर्म, कौन सा भी धर्म क्या सिखाता है, आपके कर्म किस प्रकार से कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। बहुत इम्पैक्ट हाँ। करता है वो। और दुनिया गोल है, गोल है, गोल घूम फिर के वापस आएगा ही, वही वहीं पे आ जाएगा, वहीं वहीं पे आ जाएगा। जहाँ जैसा शुरू किया था। शाह वैसे ही आएगा। बढ़िया। सो इसके बाद का एक इम्पोर्टेंट सवाल, कि जो हमारी नवी पीढ़ी है, नवी पीढ़ी, तो उन लोगों ने इसमें हिस्सा लेने का कितना ट्राई करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस पे कितना ध्यान देना चाहिए? नवी पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि ये देखो, भगत सिंह 23वें साल में फांसी पे चढ़े, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, झांसी लक्ष्मीबाई। और वही उम्र में आप क्या कर रहे हो? पीवीआर जा रहे हो, हम्म। आईफोन ले रहे हो, हम्म। रील बना रहे हो, हम्म। हाँ, लौड़पना कर रहे हो, पुट्टी पटाने के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम्म। टाइम किधर जा रहा है हाँ, आपका? वो भी ऐसा टाइम है वो। कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव टाइम। राइट। आपको पता ही है ना कि पूरे दुनिया में अपना देश सबसे यंगेस्ट कंट्री है। यस। मैं वही बता रहा हूँ कि यंगेस्ट कंट्री का अपना देश, अगर युवा रेस्पॉन्सिबल नहीं रह गया तो ये लाइबिलिटी हो जाएगी। बहुत बड़ी। ये डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव विजन चाहिए। राइट। भले आप डॉक्टर बनो या ना बनो, हम्म। अच्छे इंसान अगर बन गए ना तो काफी है। सही बात है। हाँ ना। अच्छे इंसान बनो आप, डॉक्टर बनो है। अब कैसा है, एजुकेशन इंडस्ट्री पैसे बनाने का एक हाँ। धंधा हो गया। उससे कुछ लेना नहीं है आपकी क्या कर रहे क्या नहीं। बराबर है। क्या डेवलप हुआ है? हाँ, रोज आप अब एक आदमी को बोलेंगे ए 21 दिन बोलेंगे तो रात 22वें दिन ए बोलना चालू करेगा वो। हाँ, सी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हो, उसके दिमाग में हैमर कर रहे हैं। कि हाँ, ए है ए। उसको बाकी का पता ही नहीं। और सभी माँ बाप को, अभी मैं तो यहाँ पे देखा हूँ, जब किसी की बच्ची 10th में होती है तो उसके घर में टीवी बंद हो जाती है। अरे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अचानक, हाँ, अचानक नो, से भाई ओ तुमको। सब प्रेशर ये वो। पर तो इंजीनियर और डॉक्टर बने तो आप सक्सेसफुल है ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल इज ए जर्नी, नॉट ए डेस्टिनेशन। राइट। जर्नी है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है? सक्सेसफुल का डेफिनेशन क्या है? देखो, 3 टाइप के लाइफ इंसान जीता है। हाँ। ये देखो, इतना सब करने के बाद मैं थोड़ी चीजें पढ़ता हूँ, थोड़ी चीजें प्रैक्टिकली अनुभव लेता हूँ, तो 3 टाइप की लाइफ जीता है मेरे हिसाब से। हाँ, अच्छा। लाइफ ऑफ सर्वाइवल। हम्म। इंसान आया, पैदा हो गया, मर गया, क्यों आया क्यों गया पता नहीं। अच्छा। लाइफ ऑफ सक्सेस, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं कि एक आधा करोड़पति इंसान यहाँ का लातूर शहर का, क्या उसको बाहर बाजू का शहर नहीं पहचानता, यहाँ का शहर पहचानेगा, बाजू का शहर नहीं पड़ा। और तीसरी चीज़ है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आदमी मरने के बाद भी उसके विचार जीवंत रहते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आपकी क्राइटेरिया यूथ को ये देखना है कि आपको ये 3 क्राइटेरिया में किस में जीना है आपको। आप ये 3 क्राइटेरिया है मेरे, इसके यस। आगे कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हाँ, इसके अलावा आप क्या एनालाइजिंग करते है? बैठो कि किस किस क्राइटेरिया मेरे को जीना है, 1 2 3। सिंपल है फंडा। राइट। अब मैंने क्या सोचा है कि मैं जीवन में आया हूं तो मैं कुछ तो करके जाऊं, ये पॉलिसी है। सही है। तो अभी व्यूवर्स को दिमाग में एक क्वेश्चन आया रहेगा, यहाँ तक ये लोग वीडियो देख रहे हैं,
बहुत थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि इन चीज़ों का मैं आपको फोर्स करता हूँ कि ये चीज़ें देखो आप, है ना, ये चीज़ें आप सुनो। तो अगर आपको शुरुआत करनी है, ठीक है, आपके दिल को लगा कि भाई हाँ हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ, है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? वे छो, वे छोटी छोटी चीजें हैं, हाँ छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ये नहीं बोलता कि सब एक साथ छोड़ दो ना, काम करो। मैं क्या बता रहा हूँ, पहले आप आपका काम करो। हाँ आपका काम करने के बाद ये काम करो। मैं बता रहा हूँ, आप घर से निकले, टू व्हीलर पे खिला गिरा है, हाँ, खिला दिख रहा है आपको रास्ते पे, अरे उठा के बाजू में रख दो। सिंपल सिंपल सिंपल। चीज़, ये स्टेप बाय स्टेप जब स्टेप बाय करते जाएंगे स्टेप। ना, आपको तब समझ में आएगा ये कैसा कैसा है। आपको जब वो खिल्ला कैसा है कि वो, अभी मेरा घर हॉस्पिटल के बाजू में है, अच्छा। और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चालू है। हम्म। मैं रोज दो चार खिल्ले उठाता हूँ, क्योंकि मेरे बाजू में हॉस्पिटल है। एक आधा इमरजेंसी मरीज, एम्बुलेंस एम्बुलेंस अगर पंक्चर हो गई, कितनी परेशानी की कितनी बात है। परेशानी होगी। छोटी सी बात है, निकाल के बाजू में रखो। वो एक चीज, अगर इफ वो एक खिल्ला उस टायर में घुस गया, वो पेशेंट के पास सीरियस है। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, कैसे होता तो एक खिल्ले की वजह से कितना बड़ा कांड हो सकता है? है। कांड कांड हो सकता है। आप आपके थ्रू अगर वो उठाकर बाजू में चले गए, किसी की जान बच रही। क्या है आजकल कैसा हो गया मालूम क्या, ये सोशल मीडिया की वजह से ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि सभी को बताना है कि मैं कैसा अच्छा हूँ। खुद को एक्सप्रेस कर, अटेंशन। अटेंशन। हेलो अटेंशन, मैं कैसा हूँ, अटेंशन ये। राइट। क्या, और यस, मगर और एक व्हाट बात अबाउट योर इस इंटेंशन। आपका इंटेंशन क्या है उस पीछे? एक बात याद रखो, अटेंशन पाने के लिए रोज आपने को ऐसे ड्रामा करना पड़ेगा। अगर आपका इंटेंशन प्योर है, भले ही आपको अटेंशन कम मिले, जब भी आपको अटेंशन मिलेगा, दैट अटेंशन विल बी परमानेंट अटेंशन। लिख लो मेरे बात को। सही बात। जितना ज्यादा घसाई हो गई ना, उतनी ज्यादा चमक होगी। घसना पड़ेगा आपको। और एक बात बताता हूँ मैं राहुल सर के बारे में। मेरे को इन्होंने बताया नहीं भाई, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं करनी, बट मैं चाह रहा था कि ये चीज़ें आजकल जो है ना, आप लोग मोबाइल लेके बैठते हो, आप तक पहुंचने का जरिया ही ये बन गया है ना। अगर हो सके हमारे से, अगर आप हमारी बातें सुन के कोई कील उठा दिया, बस हो गया, जी किसी लिया। की जान बच गई, तो गॉड को पता है कि भाई इसकी जान बचने का रीजन कौन था, कौन कौन था? है ना। हाँ, आप तो वो दूसरे। रीजन बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश मत करो यस। भैया, करो। करो कोशिश करो। मत करो, कोशिश कुछ नहीं होता। एक तो होता है, नहीं तो नहीं होता है, दो ही चीजें। ये कोशिश है ना, ये एक्सक्यूज है। अच्छा। लाइफ में कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक चीज होती है, और नहीं एक तो नहीं चीज होती नहीं है। होती है, दो ही चीजें। मेरे को बताओ, एक वन टू। मैं एक चाबी रखता हूँ, आप उठाने की कोशिश करो। हाँ ये लो चाबी, कोशिश करो आप खाली उठाने की कोशिश करने का। हाँ। बताओ कैसी कोशिश करोगे आप? चाबी उठाओ, चाबी उठाने की कोशिश करो। एक तो चाबी उठेगी, नहीं तो नहीं नहीं उठेगी, उठेगी। सिंपल है। तो हमें कैसे चलना है? 1 2। वन टू। मैं देखो, क्लियर रहो यार। क्लियर रहना है, सीधी क्लियर रहो। बात। क्या? राइट। क्लियर रहो। जो है वो है। हाँ, क्लियर रहो। स्ट्रेस मत लो, क्लियर रहो। तो सर के साथ मैंने जितना भी अभी तक जितने बार भी मुलाकात हो गई, ट्रांसपेरेंट बहुत है, बहुत ट्रांसपेरेंट। भाई तुम लोग इधर उधर की बात ही नहीं करेंगे, 1 to 1 ट्रांसपेरेंट। इस टॉपिक पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, के बहुत से बच्चों को डिप्रेशन टाइप है, आपने तो आंसर दे ही दिया है, आंसर आ ही गया है उसमें, मगर उन लोग को वे चाहिए ना भाई, मतलब इस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए। तो सॉल्यूशन पे भी हम कभी बात करेंगे कि ये जो यंगस्टर्स है कहाँ पे स्टक है। यंगस्टर्स जो है अपना जो ग्रोथ का जो एज है, आप लोग वहाँ पे कहाँ जाके स्टक होते हो। तो इसका आंसर आपसे मैं पूछूंगा, हम इसका सॉल्यूशन भी आप बताएंगे। अगर यहीं पे बता देंगे तो बेटर है। हम एक, हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है। यस। कौन सा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी सॉल्यूशन नहीं है? हम्म। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते, तो समझो आप भी इमीडिएट अगर एक आधा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, हम्म। तो थोड़ा टाइम बीइंग के लिए छोड़ देना, टाइम पे छोड़ देना। ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। वो हम खुद लेते आप हैं, बना ले रहे हो। खुद एक, लेते हैं। हाँ, एक मैनिपुलेशन आदमी दिमाग में बना लेता है और उसके पीछे चलते रहता है वो। यस। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रिसेंटली
जो कैंसर पेशेंट थे हाँ आपके साथ, जब मैं हाँ उनके घर पे गया था, एक बुक दिया था मैं उनको, हाँ, द सीक्रेट। that's it। द सीक्रेट। आप जो चाहते हो वही आपको मिलता है। मिलता है, आप जो सोचते हो, वही होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होती जाती है और इन्वायरमेंट में वैसी चीज़ें आपको मिलेगी। लाइक आपको किस चीज़ पे सोचना है? प्रॉब्लम पे सोचना है या सॉल्यूशन पे या सोचो। सॉल्यूशन पे सोचना है? आप सॉल्यूशन पे सोचो, ऑटोमेटिक सॉल्यूशन निकलेगा। राइट, आप आप क्या प्रॉब्लम कर पे रहे हैं, आप प्रॉब्लम को लेके कैरी कर रहे हैं। हाँ भाई, चलो, प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? दूसरा भी जरिया है ना उसका। यस यस, उस बुक के अंदर एक बहुत प्यारी चीज़ थी। इतनी एनर्जी मिली मुझे, इतना खुश हो गया मैं वो पढ़ के। जब आप कोई एक नेगेटिव थॉट लेते हो दिमाग में, तो आप मैग्नेट हो। आप एक इतना, आप मानो या मत मानो, आप मैग्नेट हो। आप नेगेटिव एक थॉट सोचोगे, उस तरीके के 10 थॉट इन्वायरमेंट में जो है दिखेंगे आपको, आपके पास आएंगे, पास आएंगे। आपके दिमाग में। यस। आप एक गुड थॉट सोचो, आप कुछ अच्छी शुरुआत कर रहे हो, तो आप उसको अच्छा देखना पसंद करोगे, वैसी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। तो ये मैं उस बुक में पढ़ा, हर किसी को पढ़ना चाहिए वो बुक। हर चीज को पढ़ना चाहिए। बहुत प्यारी हाँ, है। सिंपल है, कैसा सिंपल बता दिया उसने, लाइफ क्या है। यस, 1 2। बाकी दूसरा कुछ नहीं है जी। यस। सिंपल तरीके से रहो, सिंपल जियो। अपने कुछ जिम्मेदारी है, छोटी मोटी लाइफ है, आज जियो और मजा करो। ऐसा कोई किस्सा बहुत ज़्यादा आपको हिला दिया हो, मेंटली हिला दिया हो, फिजिकली हिला दिया हो, ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ है रेस्क्यू में? रेस्क्यू में मैं एक माँ बेटी को देख रहा था, बहुत दिनों से देख रहा अच्छा। था, करीबन 2016-17 से। हम्म। एक माँ बेटी, मेरे ख्याल से बाबरगांव रोड से लेके ऐसा तुलजापुर तक जाते थे वो लोग। हाँ बहुत टाइम, माँ बेटी हैं। हाँ। उनको काफी बार मैं परेशान ये रहा कि रेस्क्यू करना, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ऐसा हुआ कि जब मैं किसी का टारगेट लेता हूँ तो मुझे वो रात में याद आता है। अरे राती ये काम रह गया, ये काम रह गया, ये काम रह गया। 2017 के बाद 2024 में मैंने पर्सन को रेस्क्यू किया। हाँ। 7 साल वो रास्ते पे थे मेरे देखने में। वो कितने साल से थे ये तो मेरे को पता नहीं। पिछले। पिछले। क्या बात। हाँ। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रॉब्लम, वो एग्रेसिव थे, पत्थर मारते थे, ये मारते थे। और कैसा है, मतलब प्रॉब्लम कब होती है हमारे को, जब एक आधी महिला होती है ना, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे होती है। हमारे पास महिला कोई नहीं है। हाँ, वो भी एक है, हाँ, वो भी एक और टॉपिक है। महिला नहीं है हमारे पास। हम्म। कभी तो अगर मुझे मदद लेना है तो फिर मेरे मेरे वाइफ की मदद लेता हूँ कि वो जरा उससे बात कर, ये कर, वो कर। अब जैसा मैं 100% हूँ तो मेरी वाइफ तो नहीं रहेगी ना 100%। हाँ ठीक ना, है, वो बात सही है। करेगी, कपड़े पहनाएंगी, ये करेगी, वो करेगी। कितने साल से ऐसे लोग घूम रहे हैं। तो ये वास्तव नैतिक में। जमात है, ठीक है, जैसे मेरे इसी है। अभी मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था। आपने आईपीएस सोमा मुंडे सौम्य सर। मुंडी जी का इंटरव्यू लिया था। उसके बाद यस। में अपने कलेक्टर मैडम का इंटरव्यू लिया था। जी। मैं उनको भी एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा घर का काम नहीं है। हम्म। ये देखो, आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा भैया। आज का हाँ, घर ट्रेंड में क्या है बैठ मालूम के क्या है? नहीं। आप एक कलेक्टर है, एक आईपीएस है, आप वही बॉक्स में काम करें? नहीं नहीं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करना पड़ेगा। मैं ये जो लोगों के लिए काम कर रहा हूँ ना, अंडर आर्टिकल 21 टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, ये उनका अधिकार है। और उनके अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ उनके अधिकारों के लिए। ये मेरे घर क्या का काम बात। नहीं है। मैं सिंपल बता रहा हूँ ना कि मैं इसके ऊपर नहीं रुकूंगा। मुझे भगवान नहीं बनने का है, मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, भगवान का काम है बहुत, ये नहीं चाहिए मेरे को। वहां मेरे पे उन लोग का फिनिश हो गया भाई, एक काम एक बहुत आधा अच्छा प्रॉब्लम है कर तो रहा है। सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए उसका। मैं क्या बता रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर रुकूंगा नहीं। मैं इनके लिए एक ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, कर्मा। अच्छा। जो भी सिविलियन है उसको ऐप को डाउनलोड करना है। जहाँ पे भी ऐसे लोग दिखेंगे उनका फोटो निकाल के वो ऐप पे डालना है। आपका अगर डिटेल चाहिए तो आप डिटेल डाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो उससे क्या होता है, मार्किंग और लोकेशन मेरे को मिलेगा। और ये इजी होगा। लातूर शहर का प्रॉब्लम नहीं, ये दुनिया का प्रॉब्लम है। अभी मैं ये बोलता था कि बहुत। अंडर 21 अगर उनका टू लिव लाइफ विद डिग्निटी उनका अधिकार है, तो प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी मिलती। दो चीजें हैं इसके अंदर।
मेरे साथ सिविलियन को ऐसा लगता है कि मेरे जात का नहीं है, समाज उसमें अटका है, जात का नहीं है मेरे, और जात का भी है तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, पॉलिटिशियन को लगता है कि वोट बैंक नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को उसके उसके अंदर पैसे खाने नहीं मिलते, इसलिए वो रास्ते पे ही है। वोट भी नहीं और नोट भी नहीं, तो लाइबिलिटी। बाप रे। ये सच्चाई है समाज की। तो इनको कैसा है, मेंटली इलनेस ये बचपन से नहीं होता, ये बाद में होता है, तो ये रिकवर हो सकता है ना। तो हाँ रिकवर होने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए ना उनको। तो मेरा पीएमओ से वही बोलना चालू है कि इनको स्वच्छ भारत अभियान में लो। समझो कहता पेशेंट मेरे को मिल गया, सोचो उस्मानाबाद में एक पेशेंट है, ऐसा ऐसा मेरे को दिखा है, मेरे को फोन आ गया, मैं 108 को फोन करूंगा, उसको रेस्क्यू करने के लिए बोलूंगा, और रिहैबिलिट हो जाएगा ना। जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देश में है, तो उसका यूज कर लेना है। मैंने भी इस बारे में मतलब आइडिया नहीं आया, सोचा नहीं। आई थिंक क्यों नहीं, क्योंकि ये समाज में ये चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं जाता। अगर सोचा जाता तो शायद मेरे दिमाग में भी आता। तो ये नंबर होना चाहिए, ये आंकड़ा होना चाहिए। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, बहुत प्यारी लगी। अभी और उससे आगे एक बात बताऊं। हाँ। अहमदपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता ने रिमाइंडर एक एप्लीकेशन दिया था कलेक्टर मैडम को, यहाँ पे बहुत मनोरुग्ण घूम रहे, मेंटल इल लोग घूम रहे और लोगों को बहुत परेशानी हो। हम्म। 1 2 3 ऐसा रिमाइंडर लेटर दिया था। इस तीसरे रिमाइंडर लेटर को कलेक्टर मैडम ने एसपी साहब को ट्रांसफर किया। एसपी साहब के एक पीए है, उन्होंने मेरे को ट्रांसफर किया। 8 के 8 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। तो किसी ने ये नहीं पूछा भैया तुम कैसा गए, क्या खाए, कितने पैसे लगे, आपने बोल दिया और हमने कर दिया। ठीक है, हम आपके बोलने आप कुछ देंगे इसलिए तो नहीं कर रहे, हाँ ना। हम अब दे रहे हैं इसलिए तो। मैं क्या बता रहा हूँ, आप और हम मिलके ये समाज की भूमिका बदल सकते हैं ना। ऑब्वियसली, जब आप 5 लोगों का रोल इतना इम्पैक्टफुल है, मेरी नज़र से मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। अब बहुत दिन से हमारा ये चल रहा था शूट का, उसके पहले से मैं आप लोगों को देख रहा था कि ये 5 लोगों में से अगर इन लोग जो काम कर रहे हो आप लोग, तो इसका इतना इफेक्ट हो सकता है, इतना पॉजिटिव एनर्जी फैल सकती है। अगर हर फैमिली मेंबर में से, पूरे लातूर शहर में हर फैमिली मेंबर में से कोई एक जन, कोई अपना एक एक आधा दिन तय करके वो छोटी सी जिम्मेदारी निभा ले, हम्म। तो आपको क्या देखने मिल सकता नहीं है। नहीं, वही बता रहा हूँ कि मेरे को देखो कि मैं वही बता रहा हूँ कि अपना शहर लातूर शहर, तो लातूर शहर के जो प्रॉब्लम है ना, तो आप और हम मिलके मिटा सकते हैं ना। क्यों नहीं। हर बार वो सरकार देखेगा, वो खासदार देखेगा, वो एमएलए देखेगा, वो प्रधानमंत्री देखेगा, वो मुख्यमंत्री देखेगा। हाँ, हमारा कुछ मेन टॉपिक। तो आप क्या करते, ब्लेम करते, उनके ऊपर डाल के छोड़ देते, एसी पे वाह वाह छान छान, ऐसा नहीं चलता है जी। उतरना पड़ता है, हाँ हाँ हाँ, मुद्दे की बात, उतर मुद्दे की बात। उतरना पड़ता है। मैं भी राइट। एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, यस। ऐसा नहीं है, मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी के बिलोंग करता हूँ। पार्टी ने भी अगर कुछ गलत करते हो वहां पे अलगार कर देता हूँ। हम्म। मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं है। बराबर है। क्या, राइट। आपसे मेरे को भी नहीं चाहिए कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं, ये मेरी मेरे को जबरदस्ती है। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, यस। सिंपल है। वही, आप ब्लेम मत करो, आप खुद उतरो। उतरो तो। हकीकत में अगर हकीकत में अगर हर एक फैमिली का कोई एक मेल फीमेल भी उनका ग्रुप बना के अगर से 8 दिन में बस एक आधा घंटा भी देंगे, 8 दिन में, चलो 16 दिन में, कितने लोग हैं लातूर में, जनसंख्या कितनी है। वही बता रहा हूँ, हाँ, कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आएंगे। ये रील के ऊपर आप लोग 1 घंटा यूं उड़ा देते, 1 मिनट जैसा। हाँ, कड़वा है सच। उड़ा देते। वहीं अगर कुछ आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के कोई एक्शन समाज में लेंगे, तो वो एनर्जी स्प्रेड होगी जिसकी वजह से और भी लोग इन बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। कनेक्ट होते जाएगा, इन्वायरमेंट अच्छा होते जाएगा, निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हो आप। सही बात है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बोले तो भगवान ने सब कुछ बताया मेरे को। कोविड जैसे कोविड जैसे टाइम तो में 90 डेज हमारी पूरी टीम ऑन रोड रास्ते पे थी। किसने हमारे को पूछा तू कैसा है? 90 90 डेज
हमने खाना शुरू किया था जो रास्ते पे भिखारी है, मेंटली इल है, वो लोगों को लिए 50 लोगों से खाना, दोपहर में 50 और शाम में 50 लोगों को सप्लाई करने का काम। उसका रेशियो 1500 से 2500 दोपहर में और 2500 शाम में तक चले गया। एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी जो बाहर के लेबर्स वीबर्स जहाँ पे भी है, कोई बूढ़े लोग हैं जो खाना नहीं पका सकते, वैसे लोगों को हमने खाना बनाया, पॉकेट्स बनाया और उनको सप्लाई किया है। ये दिन में और रात में 90 दिन चला, 90 डेज। ये कितने बॉडीज आप लोगों ने हाँ ना, अंतिम संस्कार सबसे किया? जब कोविड से सबसे पहले डेथ है ना एक मुस्लिम समाज की हुई थी औसा में। क्या हम्म। हमारा टीम का एक मेंबर है मुस्तफ़ा सैयद, वो जब अंत्यविधि करने को लोग डर रहे थे, मैं 100 बार हॉस्पिटल में जाकर आया हूँ, 100 बार कोविड सिचुएशन। सिचुएशन में। मैं खाली लोगों को बोलने का कुछ नहीं होता, क्योंकि मोरल सपोर्ट की जरूरत थी। सबसे पहले आइसोलेशन में डाल देते थे, रेमडेसिविर, एजिथ्रोमाइसिन, डोलोसिक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन। क्या वो कोई में उसको जिंदा है मर गया पूछने के लिए तैयार नहीं। इतनी महामारी थी। भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसा बनाया कि उस टाइम पे भी मैं रास्ते पे था। इस बात का मुझे गर्व क्या है। बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, उस बात का भी मुझे गर्व है। उस टाइम पे मतलब के जब कोई नहीं था, बताने की बात नहीं है, सबको हर पता एक है। चौक में बैठ के हम लोग चाय पिए पुलिसों के साथ। और ये पूरे सेक्टर में मैं जितना भी काम करता हूँ, एक ही डिपार्टमेंट मुझे सपोर्ट करता है, वो पुलिस डिपार्टमेंट। वाह। बाकी कौन सा आता हमारे इसमें आता है, जैसे तहसीलदार का, कलेक्टर का भी एक इसमें रोल है। उसके बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रोल है, पर ये रोल निभाने में कम है। मैंने आपको जैसे बताया ना कि और मेरा इतिहास है, एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद में है, उसके कान के पास जाके चिल्लाना पड़ता है। ये हकीकत है। वाह। अगर मेरा आप हिस्ट्री चेक करेंगे ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 50 सांप छोड़े थे हमने, उसका वीडियो है मेरे पास। रोल उनका है। और दूसरों की लड़ाई मैं खुद लेता हूँ, मेरा वो डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। बराबर है। इसके लिए भी लड़ना पड़ेगा ना। बड़ा तगड़ा रोल है। तगड़ा, ये देखो, नहीं, मैं मेरा बोलने का लैंग्वेज नहीं कि तगड़ा रहना ही पड़ता है जी। क्या हाँ। तगड़ा रहना, मैं कुछ दे रहा हूँ ले रहा हूँ क्या कुछ, नहीं फिर मैं कैसे डरूं। भाई, हाँ, इतना सब मतलब समाज के लिए आप इतना कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको डरने की मुझे जरूरत डरने नहीं की है। जरूरत नहीं। क्यों क्यों डरूं? भाई, क्यों मैं डरो? अकाउंटे गलत अगर हो तो। मैं खाली अकाउंटेबल उस भगवान को हूँ ऊपर बैठे वाले, जो यूनिवर्सल पावर है ना, उसके लिए अकाउंटेबल हूँ। सही है। और जो लोग मुझे इस काम में मदद करते हैं, जैसे मेरे माँ बाप है, मेरी दादी है, मेरी दादी 96 प्लस है। 96 हाँ, प्लस। जब भी कमाल। मैं किसी को रेस्क्यू करता हूँ ना, तो मेरी दादी को बोलता बग आज हिला रेस्क्यू केलं बघ, वाह माय छान बोल के ऐसा हाथ घुमाती है। मेरी मिसेस, मेरे बच्चे। आपको कभी ऐसे नहीं लगा क्या, मतलब कि ये पूछना ही गलत है भाई, अब मैं ही कितना करूं, कहाँ तक करूं? पूछना ही गलत है, बट फिर भी पूछ रहा हूँ। तो कभी ऐसा दिल में ख्याल नहीं आया नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो उसका यही नहीं है। मैंने बताया ना कि ये लॉन्ग टर्म बैटल है। अच्छा। लॉन्ग टर्म बैटल है। मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम हम्म। सोल्यूशन। मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए इसका। मैं आपको आज पॉडकास्ट के माध्यम से बताता हूं, जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक मैं गपचुप नहीं बैठूंगा। इसका सोल्यूशन निकलना ही चाहिए। एक जरूरी है। समाज में, आप जिस समाज में रहते हो, उस समाज में अगर एक औरत बगैर कपड़े नंगा घूमती है और आप घर में कपड़े पहन के बैठे हो, तो तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। बराबर है। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है वो। तो जब तक ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होगा तब तक मेरा बैटल चालू रहेगा। इसके आगे की भी बैटल चालू है अभी। हम इसके ऊपर ही नहीं रुकने वाले। इसके ऊपर ही नहीं रुकने वाले। अभी आगे का कॉन्सेप्ट अगर आप मुझे मुझे पूछेंगे, आगे का कॉन्सेप्ट हम ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करने वाले। मैंने आपको बता दिया, जहां पे वोट और नोट दोनों चीज नहीं मिलते, जो सोसाइटी उनको आइसोलेटेड डाल दिया है, उनके लिए हम काम कर रहे हैं। उनको बाउंस बैक सोसाइटी में करना है। सही है। ट्रांसजेंडर से देह व्यापार करने वाले औरतें हैं,
अपन उनको बोलते देह व्यापार करने वाले औरतें। उसको कौन पूछेगा? वो भी एक समाज का हिस्सा है, उसको भी फैमिली है, उसको भी बच्चे हैं, उसको कोई है, खाली पेपर पे काम है। ये भी जिम्मेदारी है ना। तो इसके ये ऑप्शन होने के बाद अभी पाइपलाइन में वो भी चीज चालू करने वाले हैं हम लोग। स्टेप बाय स्टेप स्टेप मतलब। बहुत से प्रॉब्लम है। मैं आज से अगर काम करूं तो कितने टाइम लगेगा? हर प्रॉब्लम आएंगे, उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम को फेस जैसे करना। आपने बताया कि शुरू में करो, शुरू में करो। मुझसे हर एक का काम है शुरू खुद से। शुरू में करूंगा। लोग बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं, यार लोग कौन? देश यानी कि क्या? आप सभी। लोग बोलते हैं देश यानी कि राज्य, राज्य यानी कि स्टेट, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तालुका, गांव। नहीं नहीं, देश यानी कि सबसे पहले मैं। देश यानी कि मैं। ये होना चाहिए। जहां पे मैं करना चाहिए वहां पे नहीं करेंगे, और जहां पे नहीं करना चाहेंगे मी के लो, मैंने किया है, ईगो। वो चीज़ बिल्कुल भी साइड में रखनी चाहिए। वो चीज़ अगर आ गई तो आपका इतना किया धरा सब। अभी लोग मुझे पूछते ना, आपने अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया? मैं बोला 10 साल में हमने काउंट नहीं किया। काउंट करने के बाद ईगो आता है। काउंट अगर करना चालू करें ना तो ईगो आता है। तो एक कुछ ये मेरे मेरे बेसिक प्रिंसिपल्स है, जिसमें वो उस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं काम करता काम हूँ। कर बढ़िया। वही हमें खुद को समझना चाहिए, खुद से शुरू। आपने एक बोला था जब वीडियो शूट कर रहे थे हम वहाँ पे कब्रिस्तान में, पहले मुझसे भाई किसकी रिस्पॉन्स, वो वाला मुझे फिर से सुनना है। नहीं नहीं, कौन सी भी चीज़ को, कौन सी भी प्रॉब्लम को शुरुआत मैं खुद से करता हूँ। हाँ। क्या? मैं किसी को ब्लेम करने के चक्कर में नहीं जाता हूँ। मैं मेरा 100% देता हूँ। यस। 100% दे के वो उसका सोल्यूशन निकालता ही हूँ। उसके बाद में उसका एनालिसिस करता हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं और अपग्रेडेशन। राइट। सिंपल सा है, एक पाइपलाइन में डाल दिए। मेरा काम यही है कि एक प्रॉब्लम है, पाइपलाइन में डाल दिए, यहाँ से प्रॉब्लम गया, इधर से सोल्यूशन निकला, इधर से प्रॉब्लम गया, इधर से सोल्यूशन निकला। पाइपलाइन बनाना भाई। हाँ बढ़िया। हाँ। तो ऐसा कोई पाइपलाइन बनाने के चक्कर में हूँ। नाइस। सो अगर अपनी एनजीओ है, इफ किसी को अगर इसमें जुड़ना है ना, हम इतना सब कर रहे हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो कैसे जुड़े? डायरेक्ट मुझे फोन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग कैसे हैं, कुछ लोग आएंगे, फोटो विटो खींचेंगे और चले जाएंगे। तो इसलिए हम चेक करते हैं। मैंने आपको भी चेक किया। मैंने यस। आपको क्या किया? खन्ना देने लगा है। यस यस। वो कैसे तुम्हारा एटीट्यूड मेरा एटीट्यूड मैच होता है कि नहीं, वो देखना यस पड़ेगा। यस यस, ये चीज़ आपने बहुत, मेरे को हाँ बहुत सही लगा ये हाँ, बात। फोटो आएंगे, वो फोटो वीटो खींचेंगे और चले जाएंगे। ऐसा नहीं चलता है। रहता कब तक है? हाँ, रहता कब तक? रोज करना पड़ेगा फिर तुम्हारे को। हाँ। वाह वाह छान छान लोग बोलेंगे तो। राइट। सो वही, जिसको भी जुड़ना है, हाँ वो जुड़ सकता है, ऐसा एनी कोई बात टाइम नहीं। एनी टाइम। ये क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है। हाँ, लातूर के अंदर बहुत से केसेस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत से केसेस में मैंने आपका नाम सुना, आपकी, आपके थ्रू आप वे है, उन्हें बनाया हुआ वे है। वे है। सो यहाँ से हो गए वाले हैं, लातूर के अंदर भी बहुत से लोगों ने, बहुत से लोगों के केसेस सॉल्व हो गए हैं। जगह ही गया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। रक्षाबंधन पे हमें एक बहन मिली जिससे हमने राखी बनवा के ना ली। उसका प्रॉब्लम अभी भी है। अभी मैं आपको बता दूं, आपने अवन ने वीडियो किया, लोगों को बोला कि इसको गाड़ी लेके देने की, यार आप आगे आओ, ये आओ, कोई आगे नहीं आया। हाँ, अभी भी वीडियो है। हाँ नहीं नहीं, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब तक उसको गाड़ी लेके नहीं देता वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हाँ। और मैं किसी के भरोसे ही नहीं चालू करता हूँ। हाँ, वो तो पता है, किसी के आपने कहा भरोसे नहीं। था। आने का है तो आओ, नहीं आने का तो मत आओ। आप आपकी मर्जी, मेरी कुछ नहीं है। मैंने राइट। डिसाइड कर दिया मेरे को करना है। आप अगर मेरे साथ आते तो ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। यस। मैंने डिसाइड कर दिया। बढ़िया। हाँ यस। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। और मैं बहुत चाह रहा था कि इनको जानूं, इनको अंदर से जानूं, इनके जर्नी को जानूं। आज मैंने बहुत सी चीज़ें शायद से रह भी गई होगी, बट जितना जाना है उतना मेरे लिए, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो अभी आपका रोल है कि आपको कैसे एक्शन लेना है। थैंक यू सो मच ग्राउंड लेवल पॉडकास्ट देखने के लिए। जुड़े रहिए हमसे, ऐसे पर्सनैलिटी अलग अलग लोगों से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।